हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। तो आज हम बात करने वाले हैं शो अनुपमा के बारे में और कैसे एक टाइम पर जो सबसे टॉप पर था टीवी शो वो आज डाउनफॉल फेस कर रहा है। तो अभी जो लोग नहीं जानते ना, तो जो अनुपमा की पूरी कास्ट थी ना, उसको फोर्स करा गया था छोड़ने के लिए ये शो। तो अभी जो अनुपमा है यानी रूपाली गांगुली है, वो टीवी इंडस्ट्री का पार्ट ना काफ़ी टाइम से रह चुके हैं। उनके काफ़ी फेमस सीरियल भी आए हैं, जैसे साराभाई वर्सेस साराभाई, या फिर बिग बॉस सीजन 1 में भी वो देखी गई थी, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी। तो अभी जो अनुपमा सीरियल है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में और ये शो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। इनफैक्ट इसकी टीआरपी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी को भी पीछे छोड़ दिया था। इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ 2020 और अनुपमा ने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी हासिल करे। जो रूपाली गांगुली है, वो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही थी, ऑलमोस्ट सिंस 2 डेकेड्स। बट उनको जो एक अपनी पहचान होती है ना, या फिर जो फेम होता है, वो मिली अनुपमा की वजह से। इनफैक्ट शी बिकेम द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ इंडियन टीवी इंडस्ट्री ड्यू टू अनुपमा। अभी इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है कि शो काफ़ी ज़्यादा हिट जा रहा था, सारी चीज़ें ठीक चली थी, बट सडनली पूरी कास्ट ने ना एक एक करके क्विट करना स्टार्ट कर दिया था। जो अनुपमा शो है उसमें बेशक से लीड रोल अनुपमा का हो, लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। बट एज वी सो कि एक एक करके ना उनके फैमिली मेम्बर्स ने, यानी जो सीरियल में उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने क्विट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले समर, उसके बाद पाखी, देन किंजल, देन काव्या लेफ्ट, इसके बाद अनुज ने लीव कर दिया, देन वनराज ऑल्सो लेफ्ट। आई मीन जो पूरी कास्ट थी उन्होंने ही सारा काम छोड़ दिया। मतलब जो टीवी एक्टर्स थे उनको ओवरनाइट रिप्लेस करा जा रहा था एंड द रीजंस दे वर गिवन वर वेरी स्टूपिड। जो समर का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने ये चीज़ रिवील करी कि कोई बहुत ही स्टूपिड रीज़न की वजह से उन्हें शो से हटाया गया, जस्ट बिकॉज कि उनके एक एक्टर को उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो बार बार ये डिमांड कर रहा था कि मुझे मुझे निकाला जाए इस सीन से। तो जो समर है ना, उसका जो कैरेक्टर था वो ओवरनाइट उसकी डेथ करा दी गई और उस कैरेक्टर को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो किंजल का रोल प्ले कर रही थी, उन्होंने ये बात बताई कि एक फीमेल एक्ट्रेस थी जिनको मेरे आउटफिट से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि मेरे आउटफिट्स उनके आउटफिट से ज़्यादा सीन्स में क्यों अच्छे लग रहे हैं। इस वजह से बार बार उस चीज़ पर झगड़ा होता था सेट पर कि मेरे आउटफिट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों हैं, और इसकी वजह से मैंने शो क्विट कर दिया कि रोज़ एक ही बात पर मुझे मेंटली प्रेशराइज करा जा रहा था। व्हेन काव्या जो रोल प्ले कर रही थी उनको पूछा गया इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने, जब रूपाली की बारी आई, रूपाली को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर रहा था सिद्धार्थ कनन शो पे, तो जो काव्या है उन्होंने रूपाली के लिए यूज़ करा वर्ड टू फेस्ड। यानी उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि वो टू फेस्ड है, पीठ पीछे कुछ और है और आगे कुछ और दिखाती है। अभी सी ये कैसे पता चलता है कि द प्रॉब्लम वॉज अनुपमा, क्योंकि जो ये पूरी स्टार कास्ट थी ना, तोशु, पाकी, किंजल, समर, या फिर काव्या, या फिर अनुज हो गया, वनराज हो गया, तो ये सारी एक साथ इंटरव्यूज़ में दिखाई देती थी, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते थे। बट जो सिर्फ नहीं होता था ना, वो थी अनुपमा। और उसकी वजह से सारी चीज़ें ना रिवील होती चली गई कि ये सारी चीज़ें अनुपमा की वजह से हो रही हैं। इनफैक्ट जो अनुज और अनुपमा की जोड़ी इतनी ज़्यादा पसंद करी जाती थी टीवी पे ऑन स्क्रीन, उनकी इतनी ज़्यादा हाइप्ड जोड़ी थी, उसको भी ना लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि वो जो केमिस्ट्री थी वो अब देखने को नहीं मिलती। एंड इट वॉज रिवील्ड कि जो अनुपमा थी उन्होंने अनुज के साथ भी लड़ाई कर ली थी ऑन द सेट ऑफ अनुपमा। और जो क्रू मेंबर्स है ना, उन्होंने ये भी चीज़ रिवील करी कि अनुपमा और अनुज जब उनको सीन शूट करने होते थे ना, सिर्फ उस टाइम पर एक दूसरे से बात करते थे। इसके अलावा वो पूरे दिन सेट पर एक दूसरे से ना बात करते थे, ना एक दूसरे के साथ जाकर खड़े होते थे। अभी ये सब चीज़ों के बाद ना, जब जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट थी अनुपमा की, क्योंकि शो बेशक अनुपमा के ऊपर बना है, बट जो लीड रोल था उसके अलावा जो और सारे साइड कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट पाकी, वो कितना अच्छा अपना रोल प्ले करती थी, शी वॉज अमेजिंग इन हर रोल। तो जो उनकी इतनी अच्छी स्टार कास्ट थी, आई मीन लेट मी टॉक अबाउट वनराज या फिर अनुज हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते थे। तो जब इतने रिनाउंड एक्टर्स को हटा दिया गया था शो से, तो सारी स्टार कास्ट ना एक तरीके से सिर्फ अनुपमा को ही हाइप दे रही थी, तो उसकी वजह से शो का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट टुडे, अनुपमा को काफ़ी सारे टीवी सीरीज ने ना ओवरटेक कर लिया एंड द शो इज़ नो मोर ऑन द टॉप इन 2025। अभी ये तो थी अनुपमा टीवी सीरियल की बात। इसके अलावा ना रूपाली गांगुली की जो पर्सनल लाइफ है ना, उसका भी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है सोशल मीडिया पे। अभी ना ये चीज़ रिवील हुई कि जो रूपाली गांगुली ने ना, शी गॉट मैरिड टू अश्विन एंड अश्विन की ये थर्ड मैरिज थी। और इसमें यह भी रिवील हुआ कि रूपाली गांगुली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था अश्विन के साथ। कई जगह पर ये चीज़ एक्सेप्ट भी करी है कि उन्होंने 12 साल तक अश्विन का वेट करा कि कब उनका डाइवोर्स हो, कब वो उनसे शादी करें। इसके साथ साथ ना, जो अश्विन है
उनकी जो प्रीवियस मैरिज से बेटी है उसने काफ़ी सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए थे रूपाली गांगुली के ऊपर कि वो उनके पापा को कोई मेडिकेशंस देती है जो पता नहीं है, जो ड्रग्स रिलेटेड है या पता नहीं क्या है, जिसकी वो प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दिखाती हैं किसी को भी। इनफैक्ट जो अश्विन की बेटी थी उन्होंने ये बोला कि रूपाली गांगुली ही जिम्मेदार है मेरे पापा और मम्मी के डाइवोर्स की वजह से। उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा। जब मेरी मदर के साथ मेरे पापा मैरिड थे तो उस टाइम पर रूपाली गांगुली मेरे घर आती थी और मेरी मम्मी की ज्वेलरीज चोरी करती थी या फिर कई सारी चीज़ें वो ऐसी करती थी जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। अभी वी डू नॉट नो कि कितना ऑथेंटिक ये इन्फॉर्मेशन है, बट इसके बाद क्या होता है ना कि रूपाली गांगुली केस कर देती है अश्विन की बेटी के ऊपर एंड उनको डिफेमेशन के लिए करोड़्स में चार्ज करती हैं। और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद ना जो अनुपमा का एक क्रेज़ था वो ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है, सारी लाइमलाइट उनसे छिन जाती है। एंड इनफैक्ट आज की बात करें तो इट इज़ नो मोर फेमस और बहुत ही कम लोग उनको देखते हैं और उनकी टीआरपी भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। So yeah, that's it for this video. Please do let me know your views in the comment section. Thank you and have a nice day. Please subscribe to my channel.